आज वाइल लूपिंग कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं जावा में। वाइल जो है एक एंट्री कंट्रोल्ड लूपिंग कंस्ट्रक्ट है और लूप का मतलब ये होता है रेपिटेशन। कोई भी चीज को, कोई भी स्टेटमेंट्स को, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर आपको अपने हिसाब से, अपने किसी कंडीशन के हिसाब से रन कराना है कई बार, तो आप लूपिंग कंस्ट्रक्ट का उपयोग करते हैं। एक प्रोग्राम के जरिए इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट कर लीजिए, जावा एप्लीकेशन बनाइए। नेक्स्ट जो भी नाम देना है आप यहां दे सकते हैं। कीजिए कोई भी लूपिंग कंस्ट्रक्ट जो भी आप बनाना चाहेंगे, वो सारे लूपिंग कंस्ट्रक्ट जो है वो 3 चीजें जरूर फॉलो करेंगे। सबसे पहला होता है उसमें, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है उसमें इनिशियल कंडीशन, यानी कि कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी, इनिशियल कंडीशन। उसके बाद आपका आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या तो कोई वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी। यही वैल्यू जो इनिशियल जो दिया हुआ है ये इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी। उसके बाद एक टर्मिनेशन कंडीशन होगा, यानी कि कब लूप को खत्म करना है। लूप को आप समझ रहे हैं ना, लूप मतलब जहां से शुरू हुए वहीं पे खत्म कर रहे हैं आप, एक राउंड जैसी चीज है। तो लूप को कहीं ना कहीं तो आपको खत्म करना पड़ेगा ना, तो वो चीज यहां पर टर्मिनेशन कंडीशन कहलाती है। ये तीनों चीजें एक लूप में होंगी। हम स्ट्रेट अवे वाइल लूप पे जाते हैं, मैं बताऊंगा वो कैसे लिखते हैं। हम वाइल लिखते हैं, हम राउंड ब्रैकेट, यहां पर आपकी रिलेशनल कंडीशन आएगी। ध्यान दीजिएगा, आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन आएगा, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसका उत्तर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू होगा तो हम इस वाइल के अंदर लूपिंग कंस्ट्रक्ट में चले जाएंगे, और अगर फॉल्स होगा तो अंदर नहीं जाएंगे। वाइल के बाद अगर आपको केवल एक लाइन एग्जीक्यूट करानी है तो आपको ब्रेसेस की आवश्यकता नहीं है। एक से ज्यादा एग्जीक्यूट करानी है तो आपको यहां पर ब्रेसेस देने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको यहां पर दिए। ये कंस्ट्रक्ट है, कोई सेमी कॉलन यहां पर नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा, नो सेमी कॉलन हेयर, कोई सेमी कॉलन यहां भी नहीं लगता है, कोई सेमी कॉलन यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से दिख रहा है, ऐसे ही आप लूप को लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, एक इनिशियल कंडीशन होगी। इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं, इंट आई इक्वल टू से 1। इंटीजर हमने ले लिया आई और उसको 1 वैल्यू दे दी, और यहां पर हम बोल देते हैं कि जब तक आई 5 ना हो, ऐसे मान लेते हैं, वाइल आई इज लेस देन 5। देखिए ये आपके ऊपर, आई इज लेस देन 5 करें, लेस देन इक्वल टू 5 करें। यदि 5 को प्रिंट कराना है तो लेस देन इक्वल टू कर लीजिए, 5 को प्रिंट नहीं कराना है, 1 से 4 तक कराना है तो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन मैं देना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि यहां पर जो भी 0 1 है उस हिसाब से हम काम करें। तो अंदर जाते हैं। अब चूंकि आई 1 से लेकर ये 5 को चेक करा रहा है, तो 1 से 5 भी तो करेंगे, इसे बढ़ाएंगे ना। तो हम यहां पर एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनरी ऑपरेटर है ये, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो बस आपका ये लूप जो है बिल्कुल तैयार है काम करने के लिए। मैं इसे रन कराता हूं, देखिएगा कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल बढ़िया ये प्रोग्राम चला। चूंकि हमने कुछ इसमें प्रिंट नहीं कराया है, बस इसीलिए यहां पर प्रिंट नहीं हुआ। चलिए एक प्रिंटिंग भी करा लेते हैं हम। और प्रिंट क्या कराते हैं, इसी आई को ही प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। और हम क्या प्रिंट कराएंगे इसमें, आई प्रिंट करा देते हैं। आई इज इक्वल टू, ये डबल कोट्स के अंदर, और यहां पर प्लस करके हम आई कर देते हैं। तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके आएगा, और यहां सेमीकोलन से बंद कर दीजिए। अब इसे चलाते हैं। देखिए आप 1 से लेकर 2 से 3 4 5, 5 क्योंकि लेस देन इक्वल टू है तो यहां 5 तक आ गया। तो ये सिंपलेस्ट आपका वाइल का लूप है। और अगर मैं कहूं कि ये पहला जो मैंने कंडीशन दिया आई,
अब मैंने यहां पर बात की थी कि आई को इनिशियल कंडीशन देंगे, आई को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, आई को टर्मिनेट करेंगे। ऐसा हमेशा सही नहीं है, हम किसी और वैल्यू को भी हम चेक करा सकते हैं। देखिएगा आप कैसे। आप यहां पे कराइए, मान लीजिए आप एक और वेरिएबल में लेता हूं, इंट कोई सैलरी कर लेते हैं और 500 इसे इनिशियलाइज कर देते हैं, और यहां पर मैं करता हूं सेल इज इक्वल टू सेल प्लस 500 या 200 कर देते हैं। हर बार सैलरी 2 से बढ़ती रहेगी, 500 से 200 बढ़ती रहेगी, 200 बढ़ती रहेगी। और हम यहां पर कर देते हैं वाइल सैलरी इज लेस देन 1000, 500, 500 से 700, 700 से 900, यहां तक जाएगी। और उसके बाद ये कंडीशन जो है वो आपकी मेट हो जाएगी। तो ये जो लूप है इसको कितने बार चलना चाहिए? इसको 3 बार चलना चाहिए। मैं इसको रन कराता हूं, आप देखिएगा कि यहां पर कहीं भी आई नहीं है, यहां पर कहीं भी आई नहीं है, बस आई को इनिशियलाइज किया हुआ है, आई प्लस प्लस किया हुआ है, आई कहीं केवल प्रिंट हो रहा है। आप चाहिए तो सैलरी प्रिंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर सैलरी कर दीजिए। लेकिन अब हम आई जो इंक्रीमेंट वाला है उसको नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर सैलरी को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वही वेरिएबल इनिशियलाइज हो, वही वेरिएबल इंक्रीमेंट हो, वही वेरिएबल जो है टर्मिनेशन कंडीशन दिला है, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। अब देखिएगा, इसको रन कराता हूं मैं, 500, 700, 900, ये बात हुई आपके वाइल लूप की। अब इस वाइल लूप को लेकर हम आगे एक और बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। बस एक चीज और मैं इसमें कर दूं कि यूजर जो है इनपुट से, यूजर इनपुट से भी हम कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा फेरबदल करता हूं इसमें, एक स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर देता हूं। स्कैनर हमें ऊपर करना पड़ेगा, यूजर से इनपुट लेंगे और यूजर से बोलेंगे भाई साहब आप डालते रहिए, जब आप एक पर्टिकुलर वैल्यू डालेंगे तब बाहर आइएगा। तो स्कैनर पे मैं ले लूं और यहां पर इसमें क्या करते हैं, एक कोई जैसे मान लीजिए इंट ग्रेड कर देते हैं, या एक काम करते हैं आई पे ले लेते हैं। आई, जब आई जो है वो 1 डाल देगा यूजर, इसी को आई रहने देते हैं, और यूजर से बोलेंगे कि एंटर -1 टू क्विट, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो -1 जैसी करेगा हम क्विट कर जाएंगे, यहां पर हम लिख देते हैं इसको। तो -1 करेगा, और ये -1 जो कर रहा है क्या करेंगे, इसको हम इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट में आई में ले लेंगे। आई इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसे कर लेंगे इसे। अब यूजर के हिसाब से हम बाहर आएंगे, यूजर के हिसाब से हम बाहर आएंगे। यहां लिखेंगे हम इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट कर लीजिए। और जब ये आई आएगा, जब आई -1 आएगा तब हम बाहर आएंगे। यहां पर हम केवल चेक कराएंगे आई नॉट इक्वल टू 1, -1। तो बस जब तक आई -1 नहीं होगा ये लूप चलता रहेगा, सैलरी बढ़ती रहेगी और सैलरी हम प्रिंट कराते रहेंगे। पर जैसे ही -1 यूजर प्रिंट कर देगा हम बाहर आ जाएंगे। तो इसे रन कराया जाए, जैसे हम इसे रन कराएंगे आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। बस ये है कि बार बार ये पूछेगा कि आपको -1 डालिए, आप -1 डालिए। जब तक आप -1 नहीं डालेंगे ये चलता ही रहेगा, ये प्रोजेक्ट चलता ही रहेगा। इसे हम रन कराते हैं। देखिए सैलरी इक्वल टू 500, -1 टू क्विट, हम -1 नहीं देते, हम कोई और नंबर देते हैं। फिर ये 700 हो गया, हम और कोई नंबर देते हैं, ये चलता रहेगा, कोई और नंबर देते हैं, चलते रहता। जब तक ये -1 नहीं देंगे ये बाहर नहीं आएगा। तो ये आपके इनपुट का वेट कर रहा है, तो -1 देंगे, देखिए बाहर आ गया यहाँ पर, और सैलरी 1100 तक चली गई। तो ये तरीका है आपके वाइल लूप का। हमने 3 चीजें देख ली वाइल में और वाइल के लूप को समझा। अब आगे हम वाइल का एक और बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे।